पिंकी बेटा कैसी है तू? बहुत दिन से तेरा हाल चाल नहीं मिला है, इसलिए फ़ोन लगाया है। उधर से मनसा अपनी बेटी पिंकी से पूछ रही है। इधर पिंकी अपनी माँ के स्वर सुन से रो रही है और सिसकते हुए, माँ मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ। सब लोग अपनी दुनिया में मग्न हैं। शिवम भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहता है और सासू माँ को किट्टी पार्टी और क्लब वगैरह से फुर्सत नहीं है। एक सास में बोलती चली गई, पिंकी देख बेटा, अब वो तेरा ससुराल है और तू पेट से है। लास्ट महीना चल रहा है, इसलिए इधर उधर मूवमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। और अभी तो मात्र अवकाश में है। बच्चे के जन्म होते ही 6 महीने के उपरांत ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे की देखभाल हेतु नैनी रख लेना। इसमें क्या है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अपने आप को व्यस्त रखा करो, समय बीत जाएगा। लेकिन माँ, मम्मी जी घर पर नहीं होती हैं, तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं। कभी फल दूध के बहाने, कभी कुछ और के बहाने आकर मेरे को ताड़ते हैं। उनकी नज़र में पिता जैसी ममता नहीं दिखती है। लगता है एक पुरुष का गलत आसक्त नज़र हो। क्या करूँ माँ? बेटी के इस बात पर माँ चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरी बेटी को कहीं गलत फहमी तो नहीं हो रही है। समझी जी 70 वर्षीय हैं और ऐसी ओछी हरकत करेंगे तो कुछ तो करना होगा, वरना गर्भवती बेटी के गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ, कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, कहकर फ़ोन रख दिया। अचानक समधिन जी को देखकर पिंकी के ससुर और सास भौचौक रह गए। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो पिंकी को डिलीवरी कराने हेतु उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते उस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही ना हो, इसलिए ले जाती हूँ। आप दोनों को कोई एतराज़ ना हो। ना दामाद जी भी बाहर दूर रहते हैं, इसलिए हमें कोई एतराज़ नहीं है समधन जी, पिंकी की सास बोली। लेकिन आप शिवम से बात कर लीजिए, उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है। जी ज़रूर। फ़ोन पर शिवम ने सहमति दे दी। पिंकी अपने मायके आ गई। 2 महीने के बाद शिवम के आने पर पिंकी अपने ससुराल जाने की कतई तैयार नहीं है। वो चाहती है कि वो सास ससुर से अलग रहे, कारण शिवम के पापा। लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी वेदना। कैसे अपने पापा बहू के शरीर को गंदी नज़र से देखते थे। उनके चरित्र पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाती तो शायद शिवम आग बबूला हो जाता। वो शिवम से कह नहीं पा रही थी और ससुर की गंदी नज़रों का सामना भी नहीं कर सकती थी। बहुत उलझन में थी पिंकी, क्या करे। लेकिन उसकी परेशानी को शिवम ने ख़त्म कर दिया। मैंने एक घर खरीदा है, अगले महीने हम सब बेटे के साथ साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको सासू माँ ने सब बता दिया है। मैं हूँ ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही अनुचित और मर्यादी रहा है। माँ भी उनसे कम बात करती है, इसलिए खुद को बाहरी संसार में मसरूफ़ रखती हैं और पापा के चलते कोई काम वाली हमारे यहाँ नहीं टिकती है, भाग जाती है। शिवम के अप्रत्याशित फैसले को सुन पिंकी उसके गले लग गई है और पिंकी की माँ अपने दामाद से हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि मेरा नाम बेटी को ना बताए। लेकिन शिवम तो बता चुका था। अब पिंकी बहुत खुश थी। वो अपने संसार में बहुत खुश थी। सास उनसे मिलने आ जाया करती थी। सास को भी अपने पति की हरकत का पता था, इसलिए उन्होंने बेटे बहू को अकेले रहने दिया। यहाँ पिंकी को कोई डर नहीं था। खुद को महफूज लगता था। ससुर भी बाप की जगह होते हैं, उनको कभी अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।
क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।